पहली बार जब कैदी जेल की बैरक में दाखिल हुआ तो उसे 100 से भी ज्यादा खतरनाक अपराधियों के साथ रहना पड़ा। वह ईमानदार आदमी था, ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास खड़े कैदी तो डर के मारे रो भी पड़े थे। जेल में नया आने वाला हमेशा सबसे पहले निशाना बनता है। अगर दूसरों को लगता कि तुम कमजोर हो तो पहली ही रात बेरहमी से तड़पाया जाता। दर्द भरी चीखें सुनकर उसे समझ आ गया, अगर जिंदा रहना है तो मजबूत बनकर रहना होगा, वरना अगला नंबर उसी का होगा। यह जेल 3 बड़े गैंग्स के कब्जे में थी। सबसे ताकतवर था गोरे कैदियों का गैंग, फिर मैक्सिकन गैंग और तीसरा काले कैदियों का गैंग। हर गैंग के पास अपने छुपे हुए हथियार थे। जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे भी किसी गैंग की सुरक्षा लेनी ही थी। लेकिन जैसे ही वह गोरे गैंग की तरफ बढ़ रहा था, अचानक उसकी टक्कर एक कैदी से हो गई। पूरा माहौल शांत हो गया, सबकी नजरें उसी पर थीं। पीछे हटने का मतलब था सबके सामने कमजोर साबित होना। उसने तुरंत हमला कर दिया, पागलों की तरह मुक्के बरसाने लगा। जब तक गार्ड ने दोनों को अलग नहीं कर दिया, वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अब उसे पता था उसने गोरे गैंग का ध्यान खींच लिया है। कुछ दिन बाद जब वह सजा काट कर बाहर आया तो उसे बॉटल के सामने ले जाया गया, जो गोरे गैंग का लेफ्टिनेंट था। बॉटल ने साफ कहा, यहाँ अगर जिंदा रहना है तो हमारे लिए काम करना होगा, सुरक्षा मुफ्त नहीं मिलती। शुरुआत में उसे नशा तस्करी के काम दिए गए, गुब्बारे में सामान भरकर शरीर में छुपाता और यार्ड टाइम में बाहर निकालकर दूसरों तक पहुंचाता। लेकिन फिर गैंग ने उसे असली काम सौंपा। गैंग ने एक मुखबिर पकड़ लिया था और क्योंकि अब तक उसके हाथ खून से नहीं सने थे, यह जिम्मेदारी उसी को दी गई। वह कांप रहा था, हाथ में चाकू था, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसका साथी मुखबिर को पकड़कर सेल के अंदर घसीट लाया। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने चाकू से वार करना शुरू किया, बार बार, जब तक सामने वाला मर नहीं गया। उस पल से उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब कोई अच्छा इंसान नहीं रहा, अब वह गैंग का हिस्सा था। फिर एक दिन जेल में दंगा भड़क उठा। बॉटल ने आदेश दिया, सब हथियार निकालो। चारों तरफ छुरे और ब्लेड चमकने लगे। उसने खुद किसी पर हमला नहीं किया, बस अपने गैंग वालों की मदद करता रहा।